सीमा हैदर जो अपने प्यार के लिए हजारों किलोमीटर का सफर तय करके नोएडा आई, उसके बारे में अब चौंकाने वाले फैक्ट्स सामने आ रहे हैं, जिससे शक बढ़ रहा है कि कहीं सीमा हैदर पाकिस्तान की जासूस तो नहीं है। सीमा हैदर बिल्कुल खुलकर बिंदास तरीके से अपनी प्रेम कहानी बता रही है। कैसे उसकी मुलाकात नोएडा के सचिन से हुई और किस तरह से सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत आई, सब बता रही है। लेकिन उसकी कहानी में कई पेच है, कई झोल है। सबसे बड़ी बात ये है, सीमा के पास से जो सामान मिल रहा है उससे ही शक और बढ़ रहा है। सीमा हैदर के पाकिस्तानी जासूस होने की थ्योरी की चर्चा क्यों हो रही है, इसकी वजह क्या है, आपको ये बताती हूँ। पहली वजह तो ये है कि सीमा हैदर बिना वीजा 4 बच्चों के साथ यूएई और नेपाल के रास्ते भारत आ गई। बिना किसी मदद के कैसे एक महिला 4 बच्चों के साथ 2 अलग अलग देशों से होते हुए भारत तक आ गई भाई। बिना वीजा के कहीं भी सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़ा ही नहीं। दूसरी वजह, सीमा हैदर का भाई पाकिस्तानी सेना में है और सीमा अपनी सारी संपत्ति बेचकर आई। क्या सीमा को पाकिस्तानी सेना की तरफ से भारत में ट्रांसप्लांट किया गया है, जिससे वो भारत की जासूसी कर सके। तीसरी वजह, सीमा के मुताबिक वो 5वीं तक पढ़ी है, लेकिन हिंदी अंग्रेजी के शब्द सब फर्राटे से बोलती है। सीमा बिंदास तरीके से बातें कर रही है, जैसे उसे पहले से ट्रेनिंग मिली है। एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि आर्थिक तौर पर बोलती है कि बहुत सक्षम तो नहीं है, लेकिन इतना पैसा घर बेच के 12 लाख पता नहीं कहां से ले आई और आकर वहां यूएई से नेपाल, नेपाल से इंडिया आ गई। अब आपको वो सबूत दिखाती हूँ जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि सीमा हैदर जासूसी के लिए भारत आई। जब सीमा हैदर से पुलिस ने पूछताछ की और उसके सामान की तलाशी ली तो जो सामान मिला उससे पुलिस भी हैरान रह गई। सीमा हैदर के पास 3 फर्जी आधार कार्ड मिले, 6 पासपोर्ट थे। किसके पास 6 पासपोर्ट होते हैं? फर्जी आधार कार्ड कहां से आया? सीमा के आधार कार्ड में एडिट करके सचिन का नाम जुड़ा हुआ था। सीमा के पास से 4 मोबाइल और 1 पाकिस्तानी सिम भी मिला। 4 मोबाइल क्या कर रहा है? सीमा के मोबाइल से ज्यादातर चैट डिलीट किए जा चुके हैं। चैट क्यों डिलीट किया? कहानी तो तुम ढिंडोरा पीट के बता रही हो कि मुझे प्रेम हो गया, मैं आ गई। चैट क्यों डिलीट कर दिया फिर? 2 कैसेट मिली है जो सीमा की शादी की कैसेट्स है। सीमा के 4 बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र मिले हैं। सीमा को कंप्यूटर ऑपरेशन और इंटरनेट के बारे में भी अच्छी जानकारी है। ये वो सामान है जो इस पूरी कहानी को अलग ट्विस्ट दे रहे हैं। आखिर सीमा के पास 3 फर्जी आधार कार्ड और 6 पासपोर्ट क्यों थे? इसके अलावा सीमा की लॉजिकल पावर ज्यादा है। वो वकीलों की तरह तर्क करती है, बोलते समय हिचकती नहीं है। इन सारे सवालों के जवाब पुलिस भी खोज रही है कि सामान्य केस दिखाया जा रहा है उतना है भी या नहीं। सीमा हैदर बार बार ये कह रही है कि वो अपने प्यार के लिए भारत आई, उनका इरादा सिर्फ सचिन के साथ जिंदगी गुजारना है। लेकिन सीमा हैदर अपने मोबाइल से जुड़े सवालों के जवाब नहीं दे पा रही। सीमा हैदर का एक फोन टूटा हुआ है। सीमा पाकिस्तान में इसी फोन का इस्तेमाल करती थी। ये इत्तेफाक है कि जिस फोन का इस्तेमाल पाकिस्तान में करती थी वही टूट गया। ये मोबाइल कैसे टूटा या इसे तोड़ा गया है और मोबाइल में ऐसा क्या है कि इसे तोड़ना पड़ा, इसका जवाब वो नहीं दे पा रही ढंग से। सीमा हैदर नेपाल पहुंची तो वहां उसे सिम कार्ड कैसे मिल गया? सीमा हैदर ने अपने मोबाइल से चैट हिस्ट्री क्यों डिलीट की? इन सवालों के जवाब वो नहीं दे पा रही। सीमा हैदर फिलहाल जमानत पर है और नोएडा में सचिन मीणा के साथ उनके घर पर रह रही है। सीमा हैदर से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, हर एंगल से जांच की जा रही है।